Assalamualaikum everyone. I hope you all are well. Welcome in today's class. अच्छा जी, आप क्राइटेरिया चेंज होते देख चुके हैं। पेडागोजी के लिए आपका मीडियम ऑफ राइटिंग उर्दू में भी ऑप्शन दे दिया गया है आपको कि आप पेडागोजी उर्दू में अटैम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, चीज़ें सारी यही हैं। आप चाहे उसको इंग्लिश में लिखते हैं या उर्दू में लिखते हैं, सारी चीज़ें यही हैं, ठीक है। वो तो सिर्फ आपने लैंग्वेज चेंज की है, बाकी कॉन्सेप्ट्स, बाकी जो आपके पास सारा सब्जेक्ट मैटर है वो यही है, ठीक है। सिटीजनशिप एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने कहा कि मैं इसको कवर कर लूँ ताकि हम स्कूल इम्प्रूवमेंट की तरफ आएँ और आपका टेक्नोलॉजी थोड़ा सा रह जाएगा। और इसके बाद मैं आपके लिए इंग्लिश करेक्शन की जो है वो वीडियोज़ अपलोड करूँगी, क्योंकि फ़िक्स्ड प्रीपोज़िशन हम साथ-साथ कर रहे हैं और इडियम्स इतने मुश्किल नहीं हैं। इडियम्स आपने सिर्फ मीनिंग को अंडरस्टैंड करके डेली के अगर आप 10-20 मेमोराइज़ कर लें तो वो आपको याद हो जाएँगे, ठीक है? I think citizenship and community engagement is why important in education. What is citizenship and community engagement? Community engagement में आपको आगे थोड़ा सा फर्दर इसको एलिब्रेट करूँगी ताकि आपको समझ आ जाए। बेसिकली देखिए, समझ तो आ रहा है ना, सिटीजनशिप मतलब कि एक शहरी, अच्छा मुफीद शहरी बनना। मतलब आपकी सोसाइटी के साथ आपकी क्या लिंक होनी चाहिए, आप सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं, सोसाइटी में कैसे रहते हैं, और आप एज़ अ टीचर, एज़ अ लीडर, एज़ अ हेड, एज़ अ स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ कैसे लिंक होते हैं। एक इंस्टीट्यूट को कम्युनिटी के साथ आप कैसे लिंक करते हैं। कम्युनिटी आपके आस-पास का जो एरिया है। अब देखिए, एजुकेशन में ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये आप बेसिकली टीचर को पहले इस काबिल बनाता है, वो स्टूडेंट के अंदर वो सारी एबिलिटीज़ को डेवलप करे कि वो सोसाइटी के अंदर एक अच्छा मुफीद शहरी बन सके, ताकि वो आगे एक रिस्पॉन्सिबल, एक अच्छा जो है वो ज़िम्मेदार सिटीज़न बन सके और सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम करे। बहुत सारी तरीकों से काम कर सकता है। अब टीचर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? हम देखेंगे भई, सिटीज़नशिप एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट को आपने एजुकेशन में फॉर टीचर्स क्यों डाला हुआ है? सबसे पहले तो ये टीचर को अवेयरनेस देता है उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जैसे आप देख रहे हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, ये जो टीचर्स निकलते हैं अपने राइट्स के लिए, कोई अगर सडन इस तरह का अलर्ट या चेंज वो देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो फ़ौरन जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं या वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए पहुँच जाते हैं। व्हाई? बिकॉज़ दे नो कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। ठीक है? उनको अवेयरनेस है इस बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन में उनके क्या राइट्स हैं, उनको इस बारे में भी अवेयरनेस है। तो ये आपको कम्युनिटी एंगेजमेंट बताता है। प्रमोशन करता है कि आपके पास सोशल पीस की। अब देखिए, आप जितना कॉन्फ्लिक्ट की रेज़ोल्यूशन करेंगे, टीचर कॉन्फ्लिक्ट के को जो है वो की रेज़ोल्यूशन करता है, रिज़ॉल्व करता है उसको। एक हेड भी करता है कि कम्युनिटी के बीच में या टीचर के बीच में या पेरेंट के बीच में और स्कूल के बीच में कोई इस तरह की मिसकम्युनिकेशन ना हो, या कोई इस तरह की आप कह सकते हैं कि कोई इस तरह की बात ना हो जिससे जो है वो उन दोनों के बीच में गैप आए, ठीक है? तो पीस जो है ये डेवलप करता है आपके पास। फिर कम्युनिटी एंगेजमेंट आपको हेल्प करता है कि आप सोसाइटी के लिए काम कर सकें, किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनें। जैसे कोई आपके पास क्लीनलीनेस का कोई प्रोजेक्ट है, आप उसको फिर लीड करने के लिए आप निकल जाते हैं बाहर, बिकॉज़ यू आर अवेयर ऑफ़ योर ड्यूटीज़। यू नो कि कम्युनिटी एंगेजमेंट मेरा जो है वो ड्यूटी का हिस्सा है, मुझे कम्युनिटी एंगेजमेंट करना है। ठीक है? फिर एथिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, अवेयरनेस देता है आपको सोशल इश्यूज़ के बारे में। जैसे आपके पास है करप्शन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या कोई सोशल इनजस्टिस हो रही है, तो उसके बारे में भी आपको सिटीज़नशिप एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट अवेयरनेस देता है। नाउ व्हाट इज़ कम्युनिटी? हम किसको कम्युनिटी बोलते हैं? बेसिकली कम्युनिटी का मतलब किसी भी एरिया में जो लोग एक साथ एक जैसे नॉर्म्स, वैल्यूज़ या कस्टम्स रखते हैं, उसको हम वहाँ की कम्युनिटी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बलूचिस्तान में रह रहे हैं, तो ये बलूचिस्तान में जो है डिफरेंट आपके पास कम्युनिटीज़ रह रही हैं। हज़ारा कम्युनिटी है, बलूच कम्युनिटी है, आपके पास पश्तून कम्युनिटी है, इस तरह आपके पास माइनॉरिटीज़ की कम्युनिटीज़ हैं। तो आपके पास इस तरह हिंदू कम्युनिटी है हमारे पास। कम्युनिटी का मतलब किसी ख़ास एरिया में जो लोग रहते हैं और उनके कस्टम्स, नॉर्म्स और वैल्यूज़ सेम है, उसको हम उस जगह की कम्युनिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं पे कोई स्कूल है, तो वो ख़ास उस कम्युनिटी के लिए खुला हुआ है, ठीक है?
अगर कहीं पर कोई माइनॉरिटीज़ हैं, तो वहाँ पर कोई उनके उनसे रिलेटेड कोई स्कूल खुला हुआ है। जैसे आपके पास ग्रामर स्कूल है, दैट इज़ फॉर क्रिश्चियन बच्चों के लिए, लेकिन उसमें सारे मोस्टली मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन उनके कोर्स में है, उन 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 वो स्कूल जो है वो उनकी कम्युनिटी ने खोला हुआ है। इसी तरह आपके पास किसी भी जगह पर जो कम्युनिटी है, डिफरेंट तरह से करती है लोगों के लिए, ठीक है? फिर एंगेजमेंट हम कहते हैं जब स्टेक होल्डर्स में इन्वॉल्व होते हैं। हू आर द स्टेक होल्डर्स? होल्डर्स सोसाइटी के लोग हैं, आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, आपके पास एनजीओ आते हैं, आपके पास पेरेंट्स भी हैं, आपके पास फैमिलीज़ भी हैं, आप टीचर्स को भी हम होल्डर्स बोलते हैं। तो स्टेक वो सारे लोग जो मिलकर कम्युनिटी में काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं जी कम्युनिटी एंगेजमेंट। अब कम्युनिटी एंगेजमेंट आपको बहुत आसानी से इस वेन डायग्राम से समझ आएगी कि कम्युनिटी एंगेजमेंट का मतलब कि जब आपके पास पब्लिक पार्टिसिपेशन करता है आपकी कम्युनिटी को बेटर बनाने के लिए किसी ख़ास एरिया में उसकी बेटरमेंट के लिए जो काम करते हैं लोग इंगेज करते हैं अपने आप को एजुकेशन में या किसी भी चीज़ में, उसको हम कम्युनिटी इंगेजमेंट बोलते हैं। देखिए कम्युनिटी इंगेजमेंट के बगैर हम जो है वो सोसाइटीज़ को नहीं चला सकते। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास कम्युनिटी इंगेजमेंट होनी चाहिए। अब टीचर का रोल क्या होता है बिल्डिंग द स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब तक आप पेरेंट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे आप इंस्टीट्यूट रन नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले डायलॉग पेरेंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज़ दें कि जैसे हमारे स्कूल में कल कोई फंक्शन है सर, तो आप हमारे साथ ये वाली अरेंजमेंट्स करवा लें। आपके घर में अगर ये वाली चीज़ें हैं तो आप हमारे साथ हेल्प करें, ठीक है? तो इस तरह से आप जब कम्युनिटी के इवेंट्स में प्रोजेक्ट्स में, चीज़ों में, डिसीजन मेकिंग में पेरेंट को इन्वॉल्व करेंगे या या कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके बीच में वो जो एक गैप है वो ख़त्म होगा और कम्युनिटी आपको बेटरमेंट के लिए भी हेल्प करेगी और बेहतर तरीके से काम करने में भी हेल्प करेगी कम्युनिटी आपको, ठीक है? अब कम्युनिटी आपके पास जो है वो लोकल कम्युनिटी भी है, ग्लोबल कम्युनिटी भी है। लोकल कम्युनिटी जो यहाँ के कम्युनिटी के लोग हैं जो आपके लिए काम करते हैं और ग्लोबल जो कि इंटरनेशनली हैं, ग्लोब में जो हैं मौजूद, ग्लोबली जो आपके लिए काम करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर एजुकेशन, तो उनको हम ग्लोबल कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है? तो हम उनके साथ एंगेज रहते हैं। हम आपके पास मैं आपको थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल्स बता देती हूँ कि कम्युनिटी एंगेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये आपको बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाता है, आपका इंटरेस्ट डेवलप करता है सोसाइटी में। आपको जो है वो सोसाइटी के लिए काम करने में, कॉन्फ्लिक्ट्स में, नेगोशिएशन में हेल्प करता है। देखिए बहुत सारे वॉलंटियरली लोग काम कर रहे होते हैं जो एज़ अ वॉलंटियर काम करते हैं सोसाइटी के लिए, उनको किसी से कोई पैसे नहीं चाहिए, कोई आपके पास सैलरी नहीं चाहिए, बट दे वर्क फॉर द betterment of a society, so that volunteer working is basically called community engagement. So हम स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो आपके लिए आपकी कम्युनिटी में काम कर सकें for different purpose. Like it can be for the purpose of uh, for the purpose of ब्रिंगिंग द आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन टू द स्कूल और क्लीनलीनेस को मेंटेन करने के लिए या आपके पास रोड्स वगैरह के ट्रैफिक रूल्स को बेहतर करने के लिए बहुत सारे तरीक़ों से आपके पास स्टूडेंट्स काम करते हैं, ठीक है? सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन इट।